हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एग्जाम रेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं HWB यानी कि हैवी वाटर बोर्ड में कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम स्टिपेंडियट ट्रेनिंग कैट 2 के प्लांट ऑपरेटर के एडवांस टेस्ट के एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके एग्जाम पैटर्न कैसा है और एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं पूरी तरह सिलेबस पर आधारित है और एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, इसके पहले मैंने प्रीलिम टेस्ट की वीडियो बनाई थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखें। यहाँ पे एक आई पार होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। हालांकि लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले HWB यानी कि हैवी वाटर बोर्ड में कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम स्टिपेंडियट ट्रेनिंग कैट 2 प्लांट ऑपरेटर एडवांस टेस्ट के एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, यह एग्जाम 3 स्टेज पे होता है। पहले स्टेज पे आपको प्रीलिम टेस्ट देना होगा, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखें। यहाँ पे एक आई टेप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों, यदि आप स्टेज 1 यानी कि प्रीलिम टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट देने के लिए एलिजिबल होंगे और आपकी मेरिट भी एडवांस टेस्ट के आधार पर ही डिसाइड होती है। यानी कि आपका सबसे ज़रूरी है एडवांस टेस्ट। दोस्तों, अब बात आती है स्टेज 3 यानी कि स्किल टेस्ट की बात आती है। तो दोस्तों, यदि आप प्रीलिम टेस्ट यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको स्किल टेस्ट देना होगा, जिसे आपको सिर्फ पास करना होता है। और दोस्तों, ये कभी कभी होता भी है और कभी कभी नहीं होता है। ये नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट के बारे में कि एडवांस टेस्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं और इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में कितनी टाइमिंग मिलती है। तो दोस्तों, जो ये एग्जाम रहता है इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 150 मार्क्स के रहते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 120 मिनट मिलते हैं, यानी कि 2 घंटे की इसमें टाइमिंग रहती है। दोस्तों, एडवांस टेस्ट के कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो एग्ज़ाम रहता है आप सभी लोग जानते होंगे, इस एग्ज़ाम पे 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 50 क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। पहले पार्ट पे आपको फिजिक्स के बेस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दूसरे पार्ट पे आपको मैथमेटिक्स के बेस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और तीसरे पार्ट पे आपको केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एडवांस टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के, ये क्वेश्चन 11th व 12th बेस पर आधारित होते हैं। यदि आपने 11th और 12th को अच्छे से पढ़ा है तो आप एडवांस टेस्ट को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद सेकेंड इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस पे बोला है कि ऑल क्वेश्चन क्यूरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सभी क्वेश्चन के लिए समान मार्क्स हैं। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो उसके लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं तो -1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन पेपर पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एडवांस टेस्ट के एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं एडवांस टेस्ट के एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि एडवांस टेस्ट के पहले पार्ट पे फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि मॉड्यूलस a क्रॉस b बराबर √3 a इंटू बी, तब a व b के बीच का कोण ज्ञात करना है। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या बोला है a क्रॉस b, तो आप सभी लोग बताएं a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है। तो a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है a इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू बी साइन थीटा। इसके बाद a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोग बताएं। तो a इंटू बी का फॉर्मूला होता है a इंटू बी कॉस थीटा। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे परिमाण लगा है यानी कि मॉड्यूलस लगा है, तो आप सभी लोग यहाँ पे मॉड्यूलस भी लगा सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमने मॉड्यूलस भी लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इस समीकरण को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो व्यवस्थित करेंगे तो किस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से कुछ आ जाएगा a क्रॉस b बटे a इंटू बी बराबर √3। ठीक है, अभी मैंने इसका फार्मूला और इसका फार्मूला बताया था, बस उसी फार्मूले को यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया a इंटू बी साइन थीटा बटे a इंटू बी कॉस थीटा और यहाँ पे √3 तो था ही, तो मैंने AB से AB को काट दिया और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने साइन थीटा
बटी कॉस थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं आप सभी लोग बताएं, बराबर √3, तो यहाँ पे था ही, ठीक है। तो साइन थीटा बटी कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर √3, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर √3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आप सभी लोग बताएं, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स √3। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 60 ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल का मान अर्ग में कितना होता है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है 1 जूल का मान अर्ग में होता है 10⁻7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि 1 जूल बराबर 10⁻7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग को बताता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृति का विमीय सूत्र क्या होता है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है विकृति का विमीय सूत्र होता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि विकृति जो है तो विमहीन राशि होती है, इसलिए इसका विमीय सूत्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता मापी जाती है, बताइए रेडियो धर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है। तो इसका आंसर है गीगर मूलर गणित द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम है, बताइए जो लेंज का नियम होता है किस पर आधारित होता है, आप सभी लोग बताएं। तो इसका आंसर है लेंज का नियम जो है तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है। तो इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति विद्युत मोटर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाकीकृत परिपथ में अर्धचालक चिप निम्न में से किस धातु की बनी होती है। तो इसका आंसर है सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, एकाकीकृत परिपथ में अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है, तो इसका आंसर है सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर मैंने कई बार बताया है। तो इसका आंसर है एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन तत्व से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है, बताइए किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है। तो इसका आंसर रहेगा उसके ताप का पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड जो है तो विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे काम करता है जैसे, बताइए पानी में हवा का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है। तो इसका आंसर रहेगा अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, बहुत ईजी है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, यह किसके डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, मैंने बताया था इसका आंसर। तो इसका आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे 37 तो दिया नहीं है तो उसके अप्रोक्सीमेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यानी कि 36.89 डिग्री सेल्सियस को अपन 37 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, मानव शरीर का तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसका आंसर रहेगा 36.89 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है,
द्रव चालित ब्रेक मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर रहेगा पास्कल नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। बताइए न्यूटन के पहले नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में काट लिया जाए तो किसी एक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक कितना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, एक स्प्रिंग को 3 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है तो किसी एक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक कितना होगा? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक स्प्रिंग दी है, इसको 3 टुकड़े में डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक कितना होगा? तो इसका आंसर रहेगा 3K। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायोड दृष्ट कार्य के रूप में बदलता है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर रहेगा AC को DC में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बल आघूर्ण का फार्मूला पूछा है, तो बताइए बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा बल आघूर्ण का फार्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली के प्रमेय किस नियम पर आधारित है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर रहेगा बर्नौली के प्रमेय जो है तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों एडवांस टेस्ट का पार्ट 2 आ गया जिसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री से लेके 10 89 डिग्री तक कितना मान होता है? तो इसका आंसर हमेशा रहेगा 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं इसको मैं सॉल्व करके बताऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 के समतुल्य क्या होगा? यानी कि अपने को इसका गुणनखंड याद करना है, तो इसका गुणनखंड कितना होगा? चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x और यहाँ पे 28 तो रहेगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x को अपन कॉमन ले लिए x प्लस 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 4 को अपन कॉमन ले लिए x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड कितने आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी -4 1 2 5 का 10वां पद क्या होगा? -4 1 2 5 का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें पद भी बता दिया है, यानी कि n की वैल्यू भी हमें पता है। तो समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है? तो समांतर श्रेणी का सूत्र होता है a प्लस n-1 d। यहाँ पे प्रथम पद क्या है? प्रथम पद यहाँ पे 4 रहेगा, a की वैल्यू यहाँ पे -4 रहेगी, d की वैल्यू यहाँ पे 3 रहेगी और यहाँ पे n की वैल्यू तो पता है कितनी है? 10। तो हमने इस फॉर्मूले पे मान रखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -4 प्लस n यहाँ पे कितना है? 10 है, 10 माइनस 1 और d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो बस मान रख दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -4 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27 प्लस -4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 2y बराबर 3 प्लस वाई आई तो x और y की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे अपन क्या करते हैं, जो वास्तविक भाग है उसको अलग और जो अधिकल्पित भाग है उसको अलग कर देते हैं। आप सोच रहे हो अधिकल्पित भाग कौन सा होगा, तो जिसके साथ आई होगा वह अधिकल्पित भाग होगा। तो वास्तविक और अधिकल्पित भाग को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे वास्तविक भाग कितना आ जाएगा? x बराबर 3 और अधिकल्पित भाग कितना आ जाएगा? 2i बराबर वाई आई। आई से आई कट गए, यानी कि y की वैल्यू अपनी आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखा 4x प्लस 3y माइनस 12 की प्रवणता क्या होगी? इसकी प्रवणता को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 की तुलना किससे कर देते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू अपनी हो जाएगी 4
बी की वैल्यू हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू हो जाएगी अपनी 12। दोस्तों क्वेश्चन पे क्या बोला, प्रवणता। प्रवणता के लिए सूत्र क्या होता है, m बराबर माइनस ए बटे बी। ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 4 और बी की वैल्यू थी 3 और यहाँ पे माइनस लगा रहेगा, तो यानी कि 4/3 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवलय की उत्केंद्रता ई का मान कितना होता है। बताइए परवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है। तो इसका आंसर है परवलय की उत्केंद्रता हमेशा 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवलय की उत्केंद्रता ई का मान कितना होता है। तो इसका आंसर रहेगा परवलय की उत्केंद्रता हमेशा 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द के अक्षरों को लेकर कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया हमने लिख दिया, तो आप सभी लोग बताएं इंडिया शब्द के अक्षर से कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इंडिया शब्द में कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं और आई कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो बस आंसर आ गया अपना। इंडिया शब्द में कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं और आई कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो हमने 2 लिख दिया। और 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2 1 और आई कितनी बार रिपीट हुआ, तो 2 बार, तो 2 × 1, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 × 12 12 × 5 60, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि आपको फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक द्विपद प्रमेय दी हुई है। द्विपद प्रमेय क्या है, x + a⁴ n के प्रसार में व्यापक पद क्या होगा। तो इसका आंसर हमेशा रहेगा r+1वां पद जो है तो व्यापक पद रहेगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी पे दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है तो इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त को परिवृत्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के अवयव होते हैं। तो बताइए किसी त्रिभुज के कितने अवयव होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा किसी त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पे क्या बोले, एक्स अक्ष का समीकरण। तो एक्स अक्ष का समीकरण हमेशा होता है y = 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि यहाँ पे पूछ लेता है y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y अक्ष का समीकरण यहाँ पे रहता x = 0, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, x अक्ष का समीकरण, इसलिए y = 0 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 4 3 5 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यदि यहाँ पे 4 3 5 दिया है, तो यदि हम इसे x y z मान लेते हैं तो इसकी x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो इसकी x अक्ष से दूरी रहेगी y² + z²। ठीक है, यदि हम y को 3 माने थे और z को 5 माने थे तो बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3² + 5², तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 + 25 √। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √34। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों यदि आपको फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x → 0 y³ / x²। ठीक है, ये अपने को इक्वेशन बताया गया है और यहाँ पे y³ की वैल्यू क्या दी हुई है, y³ की वैल्यू दी हुई है a(x⁴2) b(x⁴5) + c(x⁴5). ये अपने को y³ की वैल्यू को बताई गई है। अब क्या करते हैं, जो यहाँ पे y³ है, y³ की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x → 0 y³ की वैल्यू यहाँ पे इसको रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a(x⁴2) + b(x⁴4) + c(x⁴5) / x² तो रहेगी ही। अब क्या करते हैं, x² को तीनों के बटे पे अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x → 0 a(x² / x² + b
एक्स स्क्वायर बटे 4 बटे x2 प्लस सी एक्स की पावर 5 बटे x2। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, जब हम काटेंगे तो इतना आ जाएगा, और यहाँ पे रहेगा लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स की पावर 3। अब क्या करते हैं, लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 0 की पावर 2 प्लस सी 0 की पावर 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओनली ऑन ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x की पावर क्यूब का अवकलन गुणांक क्या होगा। तो अवकलन की परिभाषा क्या होती है, x की पावर n बराबर n इंटू एक्स एन माइनस 1। बस इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 3 12 और x की पावर 2। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी अपन डी एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा। तो इसका आंसर रहेगा माइनस साइन एक्स। ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो दीर्घवृत्त का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 रहता है। ठीक है, तो बताइए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल हमेशा होता है पाई ए बी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो बताइए किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो इसका आंसर रहेगा किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट एक्स का समाकलन क्या होगा। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप सभी लोग बताएं। तो इसका आंसर रहेगा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचर पद का समाकलन क्या होता है। अचर पद का समाकलन क्या होता है, आप सभी लोग बताएं। तो इसका आंसर रहेगा एक अचर राशि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो परिधि लिखी रहती है, परिधि क्या है 4:9 है, तो हमने लिख दिया 4:9। ठीक है, अब क्या करते हैं इनका वर्ग कर देते तो इसका आंसर आ जाता है, यानी कि 16/81, यानी कि 16:81 जो है तो इनका राइट आंसर रहेगा। ये उनके क्षेत्रफल का अनुपात कहलाएगा। दोस्तों एडवांस टेस्ट का पार्ट 3 आ गया जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि OH क्रियात्मक समूह क्या व्यक्त करता है। तो बताइए OH क्रियात्मक समूह क्या व्यक्त करता है। तो इसका आंसर रहेगा OH क्रियात्मक समूह जो है तो एल्कोहल को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि CHO समूह क्या व्यक्त करता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है तो पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच होता है। बताइए जो कांच होता है तो कांच क्या होता है। तो इसका आंसर है अशीतित द्रव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। बताइए भारत में किसके बड़े भंडार पाए जाते हैं जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। तो इसका आंसर है थोरियम। आप सभी लोग जानते होंगे थोरियम उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पे है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेना का रासायनिक नाम क्या है। गैलेना यानी कि PbS। ठीक है, यानी कि लेड सल्फाइड इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट गैलेना का रासायनिक नाम क्या है, लेड सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में तामा धातु की मात्रा
की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो बताइए, मानव शरीर में यदि तांबे धातु की वृद्धि हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर रहेगा विल्सन की बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड वीडियो को बनाए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? बताइए तांबा का शत्रु तत्व क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा तांबा का शत्रु तत्व है जो है तो गंधक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर रहेगा रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है प्रणोदक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ईंधन की अपस्फोटरोधी गुण को प्रदर्शित करते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑक्टेन संख्या। या फिर क्वेश्चन पे पूछ लेता, पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है, तो इसका आंसर रहता ऑक्टेन संख्या से। आई रिपीट, किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को प्रदर्शित करते हैं ऑक्टेन संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं।